नमस्कार दोस्तों। नूतन विचारों और प्रयोगों का शिक्षण, इस टॉपिक में आज हम पत्र पत्रिकाओं के वाचन और लेखन से प्रयोजन उसके बारे में देखेंगे। वाचन ज्ञानार्जन के लिए एक उत्तम उपाधि है और उसी प्रकार जिस ज्ञान को हमने प्राप्त कर लिया है उसे लिख देना अभिव्यक्ति के लिए एक उत्तम तरीका है। अर्थात वाचन और लेखन से नए नए ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिस ज्ञान को हमने प्राप्त किया उस ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए एक अच्छा अवसर मिलता है। ज्ञानार्जन से एक अच्छा वक्ता बनता है, व्यक्ति बनता है। निरंतर वाचन करने से जो भाषायिक हिचक मन में है, जैसे हम जानते हैं कि केरल के छात्रों के लिए हिंदी एक अन्य भाषा है। बहुधा अध्यापक के मुंह से ही छात्र हिंदी सुनता है। इस अवसर पर यदि अध्यापक बिना हिचक से हिंदी बोलने के लिए सक्षम बन जाता है तो हमारे सिखाने की प्रक्रिया में वो अत्यंत सहायक बन सकता है। अर्थात निरंतर वाचन से एक अच्छा वक्ता बनता है, निरंतर वाचन से एक अच्छा लेखक बनता है। कई प्रकार के पत्र पत्रिकाओं को पढ़े, ऐसी पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिए कि मैं निर्दिष्ट प्रकार की पत्र पत्रिकाओं को पढ़ूंगा, निर्दिष्ट प्रकार की पत्र पत्रिकाओं को नहीं पढ़ूंगा। ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। जितना भी वाचन करने के लिए अवसर मिलता है उतना ही वाचन करें, जिससे अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है। और जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें लिखने के लिए अवसर ढूंढे और वो हमारी अभिव्यक्ति के लिए एक सहायक बन जाता है। हम जानते हैं ज्ञानार्जन और अभिव्यक्ति, वाचन से ज्ञानार्जन मिलता है और लेखन से अभिव्यक्ति मिलती है। ज्ञानार्जन और अभिव्यक्ति एक अच्छे अध्यापक का गुण है। जिस अध्यापक के पास ज्ञान हो, जिस अध्यापक के पास उपलब्ध ज्ञान को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता हो, वो एक प्रभावात्मक शिक्षक बन सकता है। वाचन से अनेक लाभ है। तथ्यों को समझने का विकास होता है और जो ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है उस ज्ञान की सत्यता को परखने के लिए भी अवसर मिलता है। आजकल हम जानते हैं कि पत्र पत्रिकाओं में ठीक विपरीत आशय वाले एक ही समाचार को या एक ही कार्य को अलग अलग कोने से देखने से विपरीत सा लगता है। तो भिन्न प्रकार के मतों को समझने के लिए, अध्यापक के बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए वाचन अत्यंत आवश्यक है। साहित्य के विविध विधाओं को निरंतर पढ़ने से साहित्यिक भाषा शैली एवं उनका प्रयोग, भाषाई तत्व आदि का अवबोध अध्यापकों को मिलता है।
वाचन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से जो बौद्धिक विकास होता है, उस बौद्धिक विकास से जो अभिव्यक्ति करने के लिए हम तैयार होते हैं, उस अभिव्यक्ति को प्रभावात्मक तरीके से करने के लिए लेखन अनिवार्य है। लेखन मुंह से भी माफ कीजिएगा, अभिव्यक्ति मुंह से भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। लेकिन जब मुंह से अभिव्यक्ति होती है, उससे भी अधिक प्रभावात्मक, बिना त्रुटि के अच्छे तरीके से दूसरों को प्रभावित करने के लिए लेखन एक अच्छी उपाधि है। अपनी अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से, सटीक ढंग से दूसरों तक पहुंचाने के लिए अवसर लेखन से मिलता है। हाँ, ध्यान देने की बात है, जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम लिखते हैं, अभिव्यक्ति के लिए अधिक, भाषाई कौशल विकास करने के लिए अधिक, हमारे शब्द भंडार को विकसित करने के लिए अधिक अवसर हमें वाचन और लेखन से मिलते हैं। संप्रेषण की क्षमता, द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, उसे बढ़ाने के लिए भी वाचन और लेखन अनिवार्य है। अध्यापन की क्षमता वास्तव में संप्रेषणीयता पर अधिष्ठित है। एक सफल एवं कुशल शिक्षक बनने के लिए संप्रेषणीयता अत्यंत सहायक भी है।